यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक प्रहार। डिप्रो में फैब 3000 बॉम्ब से कर दिया गया है हमला। ये देखिए तस्वीरें। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अब बेहद शक्तिशाली फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है रूसी अटैक में। रूसी अटैक के बाद ये पूरा इलाका कैसे धुआं धुआं हो गया, ये सैन्य ठिकाना किस तरह से उड़ा दिया गया, तस्वीरें आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने शाहिद ड्रोन से बड़े अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल पर हमला किया गया। मिलिट्री व्हीकल को टारगेट बनाया गया और इस हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में आग लग गई। ये देखिए आप। और यूक्रेन के घातक ड्रोन से रूस में तबाही। एडलर में हथियार डिपो पर हमले किए गए। यूक्रेनी हमले के बाद हुआ भीषण विस्फोट। हमले से आसमान में उठी आग की लपटें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भीषण विस्फोट के बाद, यूक्रेनी हमले के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में नजर आ रहा है। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस की तैयारी पर, जंगी तैयारी पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन से प्रहार किया गया। हथियार ले जा रहे व्हीकल पर अटैक किया गया। ये देखिए आप। इसके बाद कैसे इस व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेनी ड्रोन हमले से तबाह हो गया रूसी आर्मर्ड व्हीकल। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, बारूद बरस रहा है। रूसी मिलिट्री ट्रक पर भी यूक्रेन ने हमला किया। होवित्जर से यूक्रेन ने बनाया इस ट्रक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और इसे उड़ा दिया गया। ये देखिए तस्वीरें। रूस के चलते हुए सैन्य ट्रक में कैसे लग गई आग। ट्रक से बाहर निकलकर भागे जवान। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से, रूस के सोची में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन का रूस के ऑयल डिपो पर यह हमला हुआ। ड्रोन हमले से तेल डिपो में भीषण आग लग गई। यूक्रेन तेल डिपो को निशाना बना रहा है। यह देखिए आप। और अहम खबर है, सोची में ड्रोन हमले का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले से तेल डिपो में भीषण आग लग गई है। यूक्रेनी हमले का प्लेन से बनाया गया ये वीडियो देखिए। वीडियो में 2 तेल टैंक्स जलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से, रूस में यूक्रेन का बारूदी प्रहार। ड्रोन फैक्ट्री और ऑयल डिपो पर हमला किया गया। यूक्रेन के निशाने पर शाहिद ड्रोन गोदाम। ये देखिए आप। शाहिद ड्रोन गोदाम पर अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। और इसके बाद कैसे होता है एक बड़ा धमाका, बड़ा आग का गोला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यूक्रेन कैसे रूस के अहम ठिकानों को कर रहा है टारगेट। आपको अब ये बताते हैं। ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध, टारगेट शाहिद ड्रोन। बड़ी बात यह है कि रूस में ड्रोन फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं। सोची, समारा, रियाजान, वोरोनिश में सबसे ज्यादा अटैक अंजाम दिए गए। टारगेट 1 शाहिद ड्रोन गोदाम। टारगेट नंबर 2 यूक्रेन में ड्रोन हमलों पर रोक। ये मंशा है, ये मोटिव है।
तेल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। वजह रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा और इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बड़े पैमाने पर यूक्रेन। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा भी थोड़ी देर में हमें करने वाले हैं ज्वाइन। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, ये जो मोटिव नजर आ रहा है यूक्रेन का और ये जो हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं आज की तारीख में यूक्रेन के, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो हौसले बुलंद का जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं जी, वो एक बड़ा टेम्परेरी है। इनको अपने अंदर की हालत मालूम है यूक्रेन को कि क्या हो रहा है। जैसा आपने बताया अभी कि 24 घंटे में 1200 सैनिक इनके गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1250 सैनिक गए हैं इनके। अगर आप सैनिक देखें, तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब इनकी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं सैनिकों की, और तकरीबन इतने ही सैनिक डेजर्टर हो चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। तो मैन पावर का इनके पर काफ़ी ज़्यादा क्रंच है। दूसरा, जो हथियार आ रहे हैं इनके पास में, जबकि यूरोप दे रहा है यूएसए से खरीद करके, बिल वो फुट कर रहा है, लेकिन वो हथियार भी बड़े लिमिटेड आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हथियार वो ऑफ द शेल्फ पड़े हुए हैं जो उनके पास आते रहेंगे। उनके पास, अमेरिका के पास भी हथियारों की एक लिमिटेड सप्लाई है, जबकि रशिया की अपनी फैक्ट्रीज हैं और वो लगातार इनको चर्न करता जा रहा है। सो यूक्रेन की अंदर से हालत ठीक नहीं है। यस, वो ये ट्राई करेगा, और जब तक जेलेंस्की रहेंगे, देखिए सीधी सी बात यह है कि इस वॉर को जेलेंस्की रोकना नहीं चाहते। उनको मालूम है जिस दिन वॉर रुक जाएगा उनकी गद्दी चली जाएगी उनके पास से। यूरोप भी इस वॉर को रोकना नहीं चाहता, और कहीं तक यूएस से भी इस वॉर को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उनके हथियार बिक रहे हैं। राइट, डिफेंस एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है। उसको जस्टिफाई करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि जी ये वॉर चल रहा है। सो ये वॉर तभी रुक सकता है, जो मेरी समझ में आता है, कि या तो यूक्रेन के अंदर ही कुछ विद्रोह हो, उनको मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, या जेलेंस्की किसी तरह से चेंज हो जाए, तभी ये टेबल पर आएंगे, क्योंकि इनकी डिफीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर इसको ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को, यानी कि जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि वो रूस को जवाब दे सकता है। यही वजह है कि लगातार ये जो वॉर और जैसा आपने बताया, इसमें अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं भी नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, रूस के कुरगन में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ। गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन अटैक के बाद भीषण धमाका। हमले के बाद ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही। तो देखिए, रूस के कुरगन में यूक्रेन का यह अटैक, गैस स्टेशन पर यह अटैक किया गया, और उसके बाद यह गैस स्टेशन कैसे तबाह हो गया, तस्वीरें आपके सामने। और अहम खबर है, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने बड़े अटैक्स किए हैं और ये अटैक्स ड्रोन के जरिए अंजाम दिए गए हैं। स्पार्टा ड्रोन से रूस ने विनाशक प्रहार किया है, कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेनी ठिकाना कैसे तबाह हुआ, ये देखिए तस्वीर। और वहीं सुमी की बात की जाए तो यहां पर रूसी सेना का एक्शन और तेज हो गया है। यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जमीन से लेकर हवा तक विनाशक रूसी अटैक। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 1250 सैनिक मारे गए। ये बहुत बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए। रूस के हमले लगातार जारी हैं और उत्तरी यूक्रेन में 185 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं सिर्फ नॉर्थ यूक्रेन के इलाके में, और मध्य यूक्रेन में 375 यूक्रेनी सैनिकों की जान गई है रूसी हमले में। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद ये बड़ा दावा किया है। तो आप देखिए, एक दिन के अंदर यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा आघात। एक दिन में मारे गए 1250 यूक्रेनी सैनिक।
अगर उत्तर यूक्रेन की बात करें, अलग अलग जो बात करें, यूक्रेन में मोर्चों पर कितने सैनिकों की मौत हुई है, 185। उत्तर यूक्रेन में सैनिक मारे गए। पश्चिम यूक्रेन की बात करें, 220 सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिण यूक्रेन में 185 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, तो मध्य यूक्रेन में 375 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। पूर्वी यूक्रेन की बात करें तो 200 यूक्रेनी सैनिक और निप्रो में 85। यह रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इन हालात में वाकई में आपको लगता है कि यूक्रेन इस वॉर को और ज्यादा सस्टेन कर सकता है? और अगर वाकई में ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो फिर आगे चलकर सिर्फ यूक्रेन नहीं चलेगा, युद्ध अपनी सीमाओं को लांघता हुआ भी नजर आएगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए करुणा, ये बात सत्य है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है। ये बेसिकली रशिया वर्सेस यूरोप मान लीजिए या नाटो कंट्रीज मान लीजिए, जिस तरीके से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिल रहा है, जो आर्म्स का सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, सीधा सीधा नाटो कंट्रीज से मिल रहा है। बात जहाँ तक आती है कि रशिया में जो डैमेज कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो लॉजिस्टिक्स पे जो अटैक कर रहे हैं, तो ये वेस्ट कोशिश कर रहा है कि रशिया को इकोनॉमिकली वीक कर दे। जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जिस तरीके के जो थ्रेट्स दूसरे कंट्रीज को देने का प्रयास कर रहा है कि रशिया को कमजोर कर दे। लेकिन ये बात नहीं समझ रहा, अमेरिका भी नहीं समझ रहा और वेस्ट भी नहीं समझ रहा कि ये जो पूरी लड़ाई कन्वर्ट हो रही है, ये वेस्ट वर्सेस वेस्ट कन्वर्ट हो रही है। कि जिस तरीके से चाइना और रशिया मिलिट्रीली साथ आ रहे हैं, जिस तरीके से रशिया के साथ बाकी जो रेस्ट कंट्रीज हैं जिनको इकोनॉमिक जो सैंक्शंस की बात अमेरिका कर रहा है, तो वो सब साथ में आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये बड़ा एक रूप लेने वाला है कि जो वेस्ट वर्सेस वेस्ट होगा, जिसमें इकोनॉमिकली अमेरिका रशिया और रेस्ट को डैमेज करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बात पूरा मान के चली कि जो रेस्ट है वो मिलिट्रीली उनको जवाब दे रहा है। तो और इसमें जो सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है वो यूक्रेन का हो रहा है। जिस तरीके से 1250 सैनिक मारे गए और जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है यूक्रेन को। और रशिया यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो बाल्टिक सी तक जाएगा, अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाएगा और पूरा यूरोप को, यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो सिर्फ नुकसान और नुकसान हो रहा है यूक्रेन को और फायदा ही फायदा नजर आ रहा है अमेरिका का। क्या, क्योंकि मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आपने सुना संजय भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं? क्या वाकई ये लड़ाई वेस्ट वर्सेस रेस्ट बनती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उससे यह लग रहा है कि वो कहते हैं ना, आग में घी नहीं केवल डाल रहे हैं बल्कि हर किस्म का ज्वलनशील पदार्थ डाल रहे हैं, ताकि युद्ध की ये आग और अधिक भड़क जाए। बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस युद्ध को शुरू किया था, उस युद्ध को और अधिक विध्वंसक बनाने के लिए जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ वो कर रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि अब रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, बल्कि पहली बार अमेरिका की तरफ से 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के खिलाफ भेजकर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब रूस और अमेरिका के बीच अगर जरूरत पड़ी तो हम परमाणु युद्ध कर देंगे। आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना प्रोवोक कर रहे हैं? तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि दरअसल कहते हैं ना कि बुझती हुई आग बुझने से पहले एक बार वो लौ प्रज्वलित होती है। अमेरिका अपने साम्राज्यवाद को, अपने हेजिमनी को, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए आखिरी ताकत लगा रहा है और उसी आखिरी ताकत के तहत वो पूरी दुनिया में केओस मचा रहा है। तो अगर वो भारत के खिलाफ कभी टैरिफ की धमकी दे, तो भारत के खिलाफ कभी रूस से हथियार खरीदने की धमकी नहीं दे, तो आप मानकर चलिए कि ये उनकी बौखलाहट है। उस तिलमिलाहट में कभी वो परमाणु पनडुब्बी भेजते हैं, कभी वो परमाणु हथियारों की बात करते हैं, कभी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करते हैं, कभी भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में देखिए इस वक्त जंग के मैदान में क्या चल रहा है आपको बता दें। रूस पर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है आपको बता दें। रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं। आर्थिक कूटनीति के अलावा दूसरे तरह का विकल्प भी मौजूद है, ये कहा है स्टीफन मिलर ने। स्टीफन ने रूस से सीधे सीधे टकराव के संकेत दिए। मनीष, क्या ये हताशा में दिए गए बयान हैं? जिस तरह के अल्फाजों का, जिस तरह की धमकियों का रूस के लिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए अमेरिका और अमेरिका के तमाम बड़े नेता, उनके सलाहकार इस वक्त इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, खाली ट्रंप बोलते तो मैं उतना गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि मैं मानता हूं कि ट्रंप वैसे ही बात करते हैं जैसे
रूस में मेदवेदेव बात करते हैं, लेकिन स्टीफन मिलर जो कि बहुत ही सीरियस किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ट्रंप के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। ओके। और वैसी स्थिति में, और कहा भी जाता है कि फ्यूचर में शायद वो अमेरिका के एनएसए की जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी। अगर स्टीफन मिलर ये बात कहते हैं कि रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं, इसका मतलब तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है रूस के साथ सीधी जंग की, तैयारी चल रही है सैन्य टकराव की। वैसे एक बात तो है, दो तरह के इतिहास है। पहला इतिहास, जिसने जिसने रूस पर हमला किया वो खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका कोई भी जंग कभी जीत नहीं पाया। अगर आप इतिहास भी देख लें, दूसरे विश्व युद्ध में वो परमाणु बम पटक कर भाग गया, उसके बाद वियतनाम का युद्ध अनिश्चितकालीन रहा, उसके बाद अफगानिस्तान से कैसे उन्हें भागना पड़ा ये आप देख ही रहे हैं, इराक आज तक उनके नियंत्रण में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में रूस के साथ अगर जंग होती है तो वो विध्वंसक होगी, विनाशक होगी, लेकिन वो अमेरिका के हित में नहीं होगा। इसके बावजूद अगर इतने बड़े गंभीर व्यक्ति ये बात कहते हैं कि रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प है, तो मतलब अमेरिका की हथियार लॉबी बुरी तरह से इन पर दबाव बनाए हुए है कि हर हालत में हमें जंग चाहिए, जंग चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। बड़ी बात आपने मनीष कही, ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन से भी ज्यादा जो ट्रंप है वो अमेरिका के हथियार लॉबी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर, ट्रंप के प्रमुख सलाहकार स्टीफन का एक और बयान, रूस को जंग में फाइनेंस कर रहा भारत। आप जरा देखिए कहां तक सोच है और कैसी सोच है ये अमेरिका की। रूस से तेल खरीद करके मॉस्को को मदद दी जा रही है, रूस से तेल खरीदना बंद करे भारत। और देखिए शरदेंदु सर भी अब हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। ये आप कैसा हास्यास्पद बयान नहीं लग रहा? देखिए अगर भारत किसी के साथ कोई आर्थिक सौदा करता है, अगर कहीं से भी कुछ खरीदता है, आयात करता, निर्यात करता है, तो भारत इस मामले में इंडिपेंडेंट है, वो कर सकता है। इसमें जंग का पहलू कहां से आ गया? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए हिंदुस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्थिक नीति को परस्यू करता है और साथ में विदेश नीति को, और ये कहना कि ऑयल खरीदना रूस की मदद करना है या उसको युद्ध में पूरी तरीके से मदद पहुंचाना, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है, वो किसी भी देश से जो उसके ट्रेड को फायदा पहुंचाएगा उससे वो तेल खरीद सकता है। अमेरिका इसमें बंदिश नहीं लगा सकता। अमेरिका आज की डेट में जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो अपनी सीमा से आगे जाके बोल रहा है, वो पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है और कहीं ना कहीं एक तरीके का वो ब्लॉकिंग करना चाह रहा है, रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट करना चाह रहा है, लेकिन यह होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है। ट्रंप के बयानात जिस तरीके से बदलते हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं, उनका जो ट्रस्ट है, जो उनके ऊपर लोगों का फेथ है, वो देखिए दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और हिंदुस्तान को इस कैटेगरी में खड़ा करना कि वो युद्ध में रशिया की मदद करे, बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल, और इससे हालांकि हिंदुस्तान की पॉलिसीज पर, नीतियों पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ये साफ तौर पर मैसेज दे भी दिया गया है मनीष, लेकिन फिर भी बयानात का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर पूरा दबाव बनाने की कोशिश भारत पर यह कि तेल खरीदना बंद कर दिया जाए रूस से। देखिए अमेरिका की तरफ से तो ये दबाव दिया जा रहा है, बारंबार दबाव दिया जा रहा है। उसके पीछे बात यह है कि अमेरिका को अपना तेल और गैस बेचना है, वो भी महंगी कीमत पर। अब आप सोचिए कि आज की तारीख में आप अपने यहाँ जो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, अगर हमने रूस से लेना बंद कर दिया या हमने सस्ते और विकल्प लेना बंद कर दिया तो हमें इसकी दुगनी कीमत देनी पड़ेगी। यूरोप सरेंडर कर चुका है, वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत भी पिछलग्गू बन जाए, यूरोप की तरह, ब्रिटेन की तरह, जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी वजह से अमेरिका को चिढ़ आ रही है। और ट्रंप हो, स्टीफन मिलर और मनीष, हम इस वक्त जो कच्चा तेल है 35% आयात कर रहे हैं रूस से। देखिए सीधी सी बात है, जहां सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, चाहे वो मंगल ग्रह ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही, सटीक बात कही। एक और देखिए बड़ी खबर क्या है, अमेरिका रूस में एटमी तनाव के बीच नया दावा। यूक्रेन ने रूस को एटमी सबमरीन लेकर दावा किया है। रूस की पनडुब्बी की सीक्रेट जानकारी हमारे पास है, ये यूक्रेन बोल रहा है। खैर इस दावे पर ही कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पनडुब्बी की सीक्रेट जानकारी है, इस बात का दावा कर रहे हैं। सबमरीन के 555 कनाज पॉर्जस्की को लेकर यह दावा इसी साल रूसी नेवी में शामिल हुई है ये सबमरीन। तो यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पास रूस की एटमी सबमरीन की सीक्रेट जानकारियां हैं। यूक्रेन का ऑपरेशन K555 दावा यह है कि रूस की एटमी सबमरीन के सीक्रेट दस्तावेज हमारे पास हैं। पनडुब्बी के दैनिक लॉगबुक के कुछ सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज में युद्ध और नियमित संचालन का पूरा विवरण, पूरी डिटेल मौजूद है।
खुफिया निदेशालय, रक्षा मंत्रालय यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया है। किस सबमरीन को लेकर दावा किया गया है? एटमी सबमरीन है K555 कैन्यास पोजर्स्की, उसके बारे में यह दावा किया गया है। सबमरीन 955A बोरी ए श्रेणी का यह हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि 24 जुलाई 2025 को नौसेना में शामिल हुई है यह पनडुब्बी। उत्तरी बेड़े में 31वीं सबमरीन डिवीजन में इसे शामिल किया गया है। सबमरीन में 10 न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर जापान सागर से। यहां पर रूस और चीन की वॉर ड्रिल, युद्धाभ्यास में रूस की 5 सबमरीन शामिल हैं। वॉर ड्रिल में चीन के 10 वॉरशिप्स भी शामिल हैं। ड्रिल के जरिए पुतिन का ट्रंप को जवाब। रूस के नजदीक सबमरीन तैनाती का जवाब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मोर्चा है वह अब समंदर में खुल जाए। और इसी को लेकर अब देखिए रूस और चीन जापानीज सागर में वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। और खबर यह है कि 10 जो वॉरशिप है इसमें चीन के शामिल है और 5 सबमरीन रूस की। तो पुतिन और जिनपिंग की सेना, पुतिन वर्सेस ट्रंप, जापान सागर में हड़कंप। बड़ी बात क्या है? ट्रंप और पुतिन के बीच तनाव बढ़ गया है। जापान सागर में रूस और चीन का युद्धाभ्यास चल रहा है। पुतिन और जिनपिंग की सेनाएं मिलकर यह वॉर ड्रिल कर रही हैं और इस वॉर ड्रिल पर जापान ने हाई अलर्ट जारी किया है। पुतिन का ट्रंप को जवाब। क्या वॉर ड्रिल से पुतिन ने ट्रंप को जवाब दिया है, एक संदेश देने की कोशिश की है? क्या रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन का जवाब है ये वॉर ड्रिल? ड्रिल में देखिए शामिल कौन कौन है? रूस और चीन, 12 वॉरशिप, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 एटमी सबमरीन, 10 युद्धपोत और बॉम्बर्स इसका हिस्सा हैं। तो यह है पुतिन का बारूदी प्रण। नाटो तक पहुंचेगा क्या विध्वंस? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तनाव को लगातार दिन रात हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जापान सागर में चीन के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। एटमी सबमरीन की तैनाती की गई है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, बाल्टिक और काला सागर, ये सब कुछ जद में है। इस डिप्लॉयमेंट के बाद नाटो में बड़ा डर है। फ्रांस देखिए क्या दावा कर रहा है। 2030 तक रूस यूरोप पर हमला कर देगा। अगले 5 साल की पूरी योजना के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। अब इस आधार, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है ये फिलहाल पता नहीं। रूस परमाणु विस्फोट भी कर सकता है। डर और खौफ दिखाया जा रहा है रूस का नाम लेकर। यूक्रेन का दावा, तबाही का दायरा इसी साल बढ़ेगा, मतलब 2030 तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रूस में लॉन्ग रेंज हथियारों का उत्पादन बहुत तेज हो गया है। बड़ी बात यह है कि रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन जो पहुंचाई गई, जो डिप्लॉय की गई, उससे पुतिन बहुत नाराज है। ट्रंप की धमकी के बाद समंदर में तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। अमेरिका के साथ यूरोप को काउंटर करने का ये प्लान है। कोहली साहब, इस प्लान को आप कैसे देखते हैं? और ये अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का मसला तो बड़ा होता जा रहा है। इससे अमेरिका और रशिया के बीच तनाव चरम पर है और रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के खिलाफ आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो पनडुब्बियां लगाई गई हैं, अमेरिका ने भी जो आकर के लगाई हैं, ये सिर्फ पोजिशनिंग हो रही है। 8 अगस्त तक की डेट पुतिन को दी गई है और उसके ऊपर हर तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है, साइकोलॉजिकल, मीडिया से, टैरिफ लगा करके और ये सब डिप्लॉयमेंट करके। देखिए, ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना, जबकि अगर ओशन की जैसे आप बात कर रहे हैं, उसमें सर्टनली अमेरिका का एक एज है। उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके पास 1 हैं, डिस्ट्रॉयर भी इनके पास ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें क्या है कि न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं रशिया के पास एक आदि नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन यूक्रेन के पास आ गई है। 74 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनके पास में। और न्यूक्लियर युद्ध में क्या होता है, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। इसमें यह है कि कौन कहाँ पर पोजीशन है, कौन पहले ऐसे हमला कर देता है, तो उससे सारी बात हो जाती है। लेकिन इस तरह का युद्ध होने के चांसेस बड़े कम हैं। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि ये बड़े रैशनल स्टेट्समैन हैं, ऑपरेटर्स हैं। ये सिर्फ डराने के लिए, इस पर प्रेशर लाने के लिए किया जा रहा है, जो कि इनका काम नहीं कर रहा है। अगर आप इनका पहला टैरिफ कर लें, जो इंडिया को बोल रहा है आप ऑयल नहीं लेंगे, तो पुतिन ने भी उनको ये धमकी दे दी है कि अगर आप इंडिया के ऑयल को बंद करोगे तो मैं आपकी CPC को बंद कर दूंगा। CPC है इनकी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। ये पाइपलाइन रशिया से होकर के जाती है कजाकिस्तान से लेकर के ब्लैक सी तक,
और अमेरिकन कंपनियां इसको ऑपरेट करती हैं, उससे सीधा तेल के दामों पर अमेरिका में फ़र्क पड़ेगा। सो इनके पास भी काफ़ी हथियार हैं, तो पुतिन भी उनको काफ़ी अच्छी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये पोजीशनिंग जो हो रही है, ये जो हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल न्यूक्लियर ब्रिंक पर लेके जा रहे हैं। और ट्रंप का जैसा टेम्परामेंट है और जैसे वो आइसोलेट होते जा रहे हैं, कोई भी एक गलती होने से एक विश्व युद्ध होने के चांसेस बिल्कुल। और नितिन कोहली सर, ये तो भारत ने भी क्लियर कर दिया रूस के साथ साथ कि भारत अपने राष्ट्रीय हित का पूरा ख्याल रखेगा, उसके आधार पर ही तय करेगा कि उसको कहां से क्या खरीदना है। एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ पोलैंड की भी बहुत बड़ी तैयारी। यूरोप में सबसे ज्यादा हथियारों वाला देश दक्षिण कोरिया से 180 टैंक खरीदेगा पोलैंड। पोलैंड के पास 2030 तक 1100 की संख्या में टैंक्स होंगे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली से ज्यादा टैंक। तो अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा सबमरीन्स हैं, क्योंकि सबमरीन्स का जिक्र लगातार हो रहा है। समंदर में सबमरीन शक्ति, ये देखिए, अमेरिका के पास 66 न्यूक्लियर सबमरीन और रूस के पास 31। यहां पर अमेरिका का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। अमेरिका के पास बैलिस्टिक मिसाइल SSBN 14 हैं, जबकि रूस के पास है 8 से ज्यादा। इसके अलावा मिसाइल और SSBN की बात की जाए तो 20 ट्राइडेंट D5 अमेरिका के पास मौजूद हैं, जबकि रूस भी कम नहीं है। रूस के पास 16 बोरई डेल्टा की ताकत है। तो ये है समंदर में सबमरीन शक्ति। सबमरीन की तैनाती देखिए, आर्कटिक, प्रशांत क्षेत्र, अटलांटिक में अमेरिका की तरफ से की गई है। वहीं रूस की भी तैनाती जबरदस्त है। आर्कटिक, बेरेंट सी और उत्तरी अटलांटिक में सबमरीन तैनात कर रखी है रूस ने भी। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती दोनों फ्रंट से तैनात की जा रही है, चाहे अमेरिका हो या फिर रूस हो। एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी और तेज। एस्टोनिया में सैन्य तैनाती का प्लान है। अब हथियार और सैन्य तैनाती की तैयारी, यानी कि और करीब, रूस के और करीब जाकर यह तैनाती करने का प्लान है। जर्मनी और नीदरलैंड का यह बड़ा फैसला, टास्क की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। जी हां, तो नाटो वर्सेस रशिया, एस्टोनिया से महायुद्ध। दावा क्या है ये देखिए। जर्मनी, नीदरलैंड की रूस के साथ जंगी तैयारी सामने आ रही। रूस बॉर्डर सेना और हथियार तैनाती का प्लान है रूस के बॉर्डर पर। एस्टोनिया के शहर पुर्नु ने सैन्य तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैनाती के लिए 17 मिलियन यूरो खर्च किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रूस ने नाटो की तैयारी को उकसावे की कार्रवाई बताया है और कहा है कि उकसावे के लिए यह एक्शन लिया जा रहा है। करुणा, तो आप देखिए रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी। जर्मनी का पूरा प्लान क्या है? बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती कर रहा, कुछ और जानकारी है समीर, बताइए आप। जी हां, और दरअसल इस तैनाती के बारे में अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि न सिर्फ बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती हो रही है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 28% ज्यादा भर्ती की गई है, 28% ज्यादा। 2030 तक 2,60,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। सेना में अभी 1,83,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, एक्टिव जवान मौजूद हैं। नाटो का प्लान क्या है? यूक्रेन के लिए बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने की तैयारी हो रही है। करीब $500 मिलियन हथियार खरीदे जाएंगे। मार्क रूटे के नेतृत्व में नाटो देश जल्द ही नई रणनीति बनाएंगे। यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने की बड़ी तैयारी है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ट्रंप के बार बार रुख बदलने पर ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है? देश में ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएगा यूक्रेन। 2025 में 3000 क्रूज मिसाइल बनाएगा यूक्रेन। अमेरिका पर निर्भरता को कम करेगा यूक्रेन। यानी आप देखिए यूक्रेन भी काफी हद तक अमेरिका से भरोसा खोता हुआ नजर आ रहा है हथियारों के अगर लिहाज से बात करें तो देखिए 2025 में यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री के बारे में आपको बता दें, 3000 क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन टारगेट रखा गया है। 3000 क्रूज मिसाइलें, सोचिए कितनी तबाही अभी और होनी बाकी है। 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाने का प्लान है। इसके अलावा 1,50,000 1.5 लाख बारूदी गोले बनाने को मंजूरी दे दी गई। 350 होवित्जर बनाना चाहती है यूक्रेन की सेना। देश में ही 50% हथियार बनाने का इरादा है।
बड़ी बात यह है कि ट्रंप के बार बार रुख बदलने से भी ज़ेलेंस्की अलर्ट नजर आ रहे हैं। अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। आने वाले वक्त में जंग और बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस खबर को देखने, जानने और समझने के बाद करुणा। तो बिल्कुल, और देखिए संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, क्या ये निर्भरता कम करने की कोशिश है या फिर ट्रंप के आने के बाद ज़ेलेंस्की को भी जो विश्वास है वो ट्रंप पर से कम हो गया है? देखिए करुणा, इसको आप देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ना वो यथार्थवादी है, और इसमें एक जो डिस्कोर्स क्रिएट हो रहा है कि सेल्फ हेल्प सिस्टम, यहाँ पर यूक्रेन ये बात समझ रहा है कि ये यूरोप है वो यूक्रेन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि पूरा यूरोप अपनी भी तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से जो आर्मी बिल्डअप, लॉजिस्टिक बिल्डअप जर्मनी कर रहा है, पोलैंड कर रहा है, सारे कंट्रीज करना चाहते हैं, वो अपना भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ चाहते हैं कि यूक्रेन भी उनकी लड़ाई लड़े। तो एक तरफ तो ये अपना उनका प्लान है जो यूक्रेन के माध्यम से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए रशिया कैसे, जिस तरीके से चाइना और रशिया ने नो लिमिट पार्टनरशिप क्रिएट किया, जो ईस्ट चाइना सी में जो एक्सरसाइज हो रहा है वो आप मान के चलिए कि दोनों तरफ से एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट किया जा रहा है। और आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ साथ ये भी कहिए कि स्ट्रेटेजिक डिटरेंस भी क्रिएट किया जा रहा है कि आप सबमरीन को प्लेस कर दीजिए ताकि दूसरा जो पावर है, जो दूसरी तरफ शक्ति है, वो भी अपना एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस क्रिएट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भारद्वाज जी, आपका भी और अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये लड़ाई जिस तरह से अमेरिका वर्सेस रशिया डायरेक्ट जंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, आने वाले वक्त में क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी।